मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। यह जो पेपर आप देख रहे हैं यह उत्तराखंड एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी 2016 का जीएस का पेपर है। करंट अफेयर का यह पेपर है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए जनरल स्टडी का पेपर है ये। तो आप इसे देखेंगे, इसको समझेंगे। यह सॉल्व पेपर नहीं है, ठीक है ना। यह सॉल्व पेपर नहीं है। आप इसे देखेंगे और समझेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह हिंदी में अंग्रेजी में दोनों है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। और चूँकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ तो ये पेपर जो मेरे पास है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इसलिए मेरी मजबूरी है कि इसको इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसको भी आपके सामने डिस्प्ले करना। अब यहाँ से शुरू है हिंदी वाला जो हिस्सा है। तो आप यह मान करके चलिए, हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप चाहे कोई भी हो, उत्तराखंड में जो पेपर होता है, चाहे 10 सीट आवे, चाहे 20 सीट आवे, चाहे 50 सीट आवे, कम से कम 160 नंबर आपको लाना है। 100 नंबर जीएस का होता है, 100 नंबर ला का, ठीक है। चाहे वो पीसीएसजे उत्तराखंड पीसीएसजे हो या एपीओ हो, आपको 200 में 160 नंबर लाना है, तभी आप अपने आप को सिक्योर समझिए। आप पेपर को देखिए क्या है, इस बात को हमेशा अपने कंठस्थ से कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें 160 नंबर लाना है। क्योंकि जिस नियत से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे उसी नियत से आपका नंबर आएगा, ठीक है। जिस जिस जैसा पेड़ आप बोएंगे वैसा ही फल आएगा उस पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 T20, ये सारे क्वेश्चन जो है जीएस के हैं। भारत किस देश से लड़ाकू जेट विमान खरीदा? आप इसे ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहते हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा, 25 से कम नहीं रहेगा, यह मानिए आप। अब यह क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी स्थल बन चुका है? तो क्वेश्चन है गोवा। आप ये समझ लीजिए, गोवा को जो एक तरीके से जो है स्थायी स्थल बना दिया गया है फिल्म समारोह के लिए अंतर्राष्ट्रीय। मधेसी आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो मधेसी आंदोलन नेपाल से संबंधित है। तो मधेसी किसे कहते हैं? जो पहाड़ पर रहते हैं उसको कहते हैं पहाड़ी, और जो ज़मीन पर रहते हैं उसको कहते हैं मधेसी, नेपाल में, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए। कम से कम जीएस के पेपर में आपको 75 क्वेश्चन लाना है। एक से मतलब एक, अगर ढंग से पढ़ेंगे 3 महीने तक लगातार 2 घंटा रोज़ इसको दीजिए। जीएस के पेपर को 2 घंटा आप रोज़ दीजिए और आप पाएंगे कि आप एक बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ किताबें हैं, जैसे लूसेंट की किताब आती है, आप लोग लूसेंट खरीद लीजिए, ठीक है। लूसेंट खरीद लीजिए आप लोग। लूसेंट की किताब आती है, किरण वन लाइनर की एक किताब आती है, किरण प्रकाशन की किताब आती है, किरण वन लाइनर, वो भी बहुत अच्छी किताब है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लूसेंट से बेहतर किताब पड़ेगी। तो आप किरण वन लाइनर खरीद लीजिए। और एक धनखड़ पब्लिकेशन की किताब आती है, धनखड़ पब्लिकेशन, धनखड़ पब्लिकेशन की किताब आती है, 20,000 फैक्ट उसमें दिए गए हैं। तो आप इन तीनों में से कोई एक किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, सभी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्पीडी आती है, स्पीडी करंट अफेयर या वार्षिकांक आता है, आप उसे खरीद लीजिए, स्पीडी।
ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, आप ये देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो पीरियड है, जो गुप्त काल और मौर्य काल है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड एक जो है बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उत्तराखंड में, तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी पढ़िए। जैसे कृषि अनुसंधान है, जंगल अनुसंधान, फॉरेस्ट अनुसंधान केंद्र है, और बहुत सारे दर्रे भी हैं वहाँ पर। उत्तराखंड में दर्रा है, माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, पर्वत, सॉरी, नेशनल पार्क है। आप उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखिए, क्योंकि 13-14 ज़िला है उत्तराखंड में, और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। और जो हिस्ट्री पढ़नी है आपको, खासकर वो 1857 से लेकर के 1857 से लेकर के आज़ादी तक, 1857 लेकर के आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक, 1947 तक जो है आपको पढ़ना है हिस्ट्री बढ़िया से, जिसको मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर अपने, और उत्तराखंड स्पेशल भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप सारा क्वेश्चन आप देखिए, उसको समझिए। आप देखिए ये जो एलिमेंट्री साइंस है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। कुछ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव क्या है, विस्फोटक क्या है, टीएनटी एक विस्फोटक है, ठीक है ना। जो पुलवामा में जो विस्फोट हुआ था वो टीएनटी से ही हुआ था। यूनिट ऑफ सी डिस्टेंस नॉटिकल माइल होता है। यहाँ देखिए, नॉटिकल माइल से समुद्र की दूरी नापी जाती है। तो इंग्लिश वाले भाई लोग मुझसे ज़्यादा नाराज़ न रहें, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, तो आप लोगों की शिकायत मैं दूर नहीं कर पाऊँगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है, कौन सी गैस मौजूद है, आप भली भांति जानते हैं, नाइट्रोजन। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास क्या है, बंगाल में टाइगर है तो गुजरात में शेर है। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये तो सब जो आसान क्वेश्चन सभी कर देंगे, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन है उसको वही करेगा जो पढ़ेगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और रोज़ 2 घंटा जीएस पढ़िए। मैं रोज़ एक वीडियो, आज 1-2 दिन बाद जो है, आज तारीख है 8 अगस्त, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आज तारीख है 8 अगस्त। 10 अगस्त से मैं रोज़ जो है जीएस का वीडियो और ला का 1-2 वीडियो ज़रूर डालूंगा अपने चैनल पर। अल्फांसो एक प्रजाति, अल्फांसो आम है, दक्षिण भारत में एक आम है, बहुत महंगा आम बिकता है ये, 1200-1300 रुपया किलो का आम बिकता है ये, ठीक है। ये सब आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही औसत दर्जे के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना है, इसको पढ़ना है। आप ला में जो है, ला जो पेपर है, ला पेपर में 100 में से कम आप 95 क्वेश्चन करिए, सही हो आपका, ठीक है। 95 क्वेश्चन, 100 में से ला में जो है आपका कम से कम 95 क्वेश्चन सही हो, तब आप फाइट में रहेंगे। और जीएस में कम से कम 70-75 क्वेश्चन आपका सही हो। अगर आप 165 नंबर नहीं लाएंगे तो आप सिक्योर नहीं हैं, क्योंकि 63 सीट है, तो 31 या 31 सीट सामान्य में है, तो 31 लड़के तो ज़रूर ही, कम से कम 100 लड़के तो ज़रूर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे। ला में आप ज़्यादा फोकस करिए, ला का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ला का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, 3 किताब पढ़ना है आपको, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस,
और एक पुलिस एक्ट मैंने अपने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, अभी और रिफाइन करके वीडियो में डालूँगा और क्वेश्चन आंसर सहित शुरू करूँगा। तो आपका पुलिस एक्ट जो है 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा पूरा। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है राकी, जो कि पेरू और चिली के पास है। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको समझिए कि आपको क्या पढ़ना है। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना? वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कठिन, जैसे ये है पॉवर्टी एंड अनब्रिटेड रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये अक्सर परीक्षा में आता है। ये सब संपत्ति का अधिकार, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, भारत के संसद में सम्मिलित है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये भी है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको आता है। बहुत कुछ सिर्फ रिफाइन करने की ज़रूरत है आपने मस्तिष्क को। जैसे आप समझिए, एविडेंस एक्ट में है स्मृति ताज़ा करने की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक खबर ये भी आ रही है कि यूपी एपीओ, ठीक है, यूपी एपीओ की जो है कम से कम 250 वैकेंसी जो है वो सितंबर 2021 तक आ जाएगी। यह अफवाह है या सत्यता है, लेकिन ये खबर बड़ी ज़ोरों से उड़ी हुई है बाज़ार में। इलाहाबाद में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय है? राजस्व न्यायालय है। ये सब क्वेश्चन ध्यान से, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग जो है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तभी गलत हो जाता है। आप इन सबको ध्यान से देखिए। वहाबी आंदोलन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, अतिवादी नेता कौन था? क्रांतिकारी टाइप का तो अरविंद घोष थे। ये कृषि आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को आप देखिए और लूसेंट लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, या किरण वन लाइनर, जो भी आपके पास पुस्तक हो। जैसे किसी के पास, क्योंकि जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं उनका जीएस बड़ा कमज़ोर होता है, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमको समय दीजिए। अपना समय हमारे चैनल पर थोड़ा सा बिताइए। मैं आपको बता दूंगा, कम से कम मैं अपने बारे में बताऊँ, 10-12 मेंस लिख चुका हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि प्री कैसे निकालते हैं, मेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। कुमायूनी भाषा कौन है? उत्तराखंड स्पेशल भी मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। ये सब जो है कम से कम 20 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देखिए, यहाँ से 20 क्वेश्चन कम से कम पूछा गया है ये उत्तराखंड स्पेशल पर। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, छोड़िए मत कि छोड़ देंगे, चलिए ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो यहीं तक है। आपका सहयोग बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।